हेलो गाइस, वंस अगेन एट बाइकोनॉमी एक्सप्रेस। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त केडी। और सुबह के हैं 4:15 सवा चार। और दिल्ली टू कलकत्ता माँ दुर्गा पूजा की बात मैंने सुनी है। अब तक मैं कलकत्ता 2 बार जा चुका हूं और दोनों बार मैं दुर्गा पूजा नहीं देख पाया। कई बार किसी की शादी से और कई बार किसी और कारण से। तो 1500 किलोमीटर का जर्नी रहेगा मेरा। फर्स्ट स्टॉप प्रॉबेबली एट वाराणसी। और वाराणसी के हाईवे पे मैंने जो रूट ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, और एग्ज़िट करूँगा इटावा से। इटावा कानपुर वाराणसी प्रयागराज होते हुए गूगल मैप पे आपको दिखाएगा आगरा से करके लखनऊ एक्सप्रेसवे से। लखनऊ एक्सप्रेसवे पे वो आजमगढ़ से एग्ज़िट करके दिखाएगा। बट गाइस, मेरी ड्यूक 390 है और ड्यूक 390 जब फुल टैंक हो जाता है, 14 लीटर का टैंक है, तो 300 कुछ किलोमीटर उसकी फ्यूल रीच रहती है। तो मैं 50-50 पे चांसेस नहीं लेना चाहता कि मैं अगर लखनऊ के जब मैं एक्सप्रेसवे पे चढ़ूँ, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चढ़ूँ, तो मैं थोड़ा सा रिस्क लेके चलूँ। नो सॉरी, मैं रिस्क ले नहीं ले सकता। हाँ, अगर मेरे पास एक्स्ट्रा फ्यूल है तो मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। तो उसमें और कानपुर वाले हाईवे पे 1-1.5 घंटे का फ़र्क है। कानपुर वाला इट्स 1-1.5 घंटा स्लो, बट स्टिल बिना रिस्क लिए जो है मुझे जाना है। और सेकेंड डे मैं कलकत्ता पहुंच जाऊंगा। कलकत्ता में वर्धमान दुर्गापुर वाला रूट रहेगा, NH19 है थ्रू आउट। सो गाइस, मैं आप लोगों को रूट बता रहा था। सबसे पहले तो हमारी वो फेवरेट येलो वाली पिक्चर नेशनल हाईवेज जो मैंने अपने डेस्कटॉप पे सेव कर रखी है, आप लोग भी सेव कर लो अगर आपको लगे तो। और इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ, ज़्यादा जूम आउट कर लिया। हाँ, तो ये रहा अपन का डेली। अगेन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल आगरा को पकड़ेंगे, आगरा। और क्योंकि कलकत्ता इज पार्ट ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, तो अपन गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का ये रूट एकदम फर्स्ट क्लास चकाचक, और कोई इसमें कट छांट कुछ नहीं है। वाराणसी, डोभी, बरही और बीच के तो ये शहर दिखाई नहीं रहा। सो बैक टू गूगल मैप्स। अब ये फिर से अपना मेरा एड्रेस मैंने अपने कोऑर्डिनेट सेव कर रखे हैं। लाइक फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप लोग कोऑर्डिनेट सेव कर सकते हो अपने घर के। और ये एक होटल था जो मैंने कलकत्ता में बुक करा था 3 दिन के लिए। इसकी कहानी आने वाले वीडियोस में आप देख लोगे। सो अगेन हम रूट कस्टम कैसे करते हैं। अभी सिर्फ मैंने अपना गेस्ट हाउस डाला है और इसने दिखा दिया है लखनऊ, आगरा, लखनऊ, आजमगढ़ और रेस्ट ऑफ द एरिया औरंगाबाद होते हुए अपना कलकत्ता। नाउ भाई, जो गाड़ी वाले हैं उनको वो तो उनके लिए कोई इशू नहीं है क्योंकि गाड़ी वाले तो फर्स्ट क्लास हैं। लखनऊ से जो ये रूट दिखा रहा है, कैच ये है कि ये है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। चांदसराय से होता हुआ ये रहा चांदसराय का टर्न, और ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। ये दिख गया आप लोगों को, ये रहा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो बाइक वालों के लिए इट्स अ नाइटमेयर। बाइक वाला मेरे भाइयों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, इस पर कोई ना चढ़ो। 380-370 किलोमीटर का सिंगल हाईवे है जिस पर कट भी अगर हैं तो एक भी पेट्रोल पंप नहीं है पूरे हाईवे पे। तो ये बड़ी लकड़ी आप मत लो। इसके मुकाबले जब भी पेट्रोल पंप बन जाएगा तब की तब देखी जाएगी। और आजमगढ़ के बाद ये माऊ से उतरकर आजमगढ़ से इसने एग्जिट ले लिया है, लेकिन ये एरिया मैंने नहीं देखा। बक्सर और ये काफ़ी रेट दिखा रहा है, और औरंगाबाद पर आके ये मिल रहा है। ये सिंगल रोड है, डबल रोड। आई होप ये सिंगल ही लग रहा है देखने में, हो सकता डबल भी हो। सैटेलाइट व्यू देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, ये सिंगल है। तो ये बड़ी लकड़ी कोई राइडर भाई ना ले ले। और अब आप देखोगे तो ये NH19 पे औरंगाबाद में मिल रहा है, बजाय इसके जो रूट मैंने लिया है। मैं नहीं कहता आप भी वही रूट लो, बट मोस्ट प्रोबेबली ये बेस्ट रूट लगा मुझे। दिस इज माई सेकेंड टाइम टू कलकत्ता ऑन द सेम रूट। सो दिल्ली टू आगरा ऑन आगरा एक्सप्रेसवे, बिकॉज मैं रोहिणी रहता हूँ तो मुझे एक्सप्रेसवे से ठीक पड़ता है। आगरा के बाद ये लखनऊ वाला जो है, आप एक्सप्रेसवे से उतर गए, तो सॉरी एक्सप्रेसवे पे चढ़ गए, और आई थिंक 80 रुपये का टोल था मेरे पास। उसकी टोल की पर्ची मैंने फेंक फूक दी है। और कैच इज़ आपको ये जो एक्सप्रेस पे ख़त्म हो रहा है, लखनऊ जा रहा है, इस पर नहीं चढ़ना। कहाँ चढ़ना है? कानपुर होते हुए। क्या चीज़, जब आप आगरा से यमुना तो आप क्रॉस कर ही लोगे, पूरा आप टोल दे दोगे। 290 रुपये है, 210 रुपये है।
उसके बाद जब आप आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पे चढ़ोगे तो आप उसको बोलोगे कि जी मुझे औरैया इटावा से एग्जिट करना है, ये रहा औरैया इटावा। तो उसका 80 रुपये का टोल था। मैं अभी लाइक अक्टूबर में ही ये करके आया हूँ, तो 80 रुपये का टोल है। और इसके बाद आप NH, इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ। कितना किलोमीटर दिखा रहा है ये टोटल? ये दिखा रहा है 1560 70 किलोमीटर्स का मोटा मोटा फ़र्क है, 2 घंटे का फ़र्क है। नॉट हार्ड एंड फास्ट, क्योंकि आप पूर्वांचल वाले पे तो बाइक वाले जा ही नहीं सकते। NH19 को आप पकड़ लो, इटावा क्रॉस कर लो। ये थोड़ा सा कंजस्टेड है, लाइक स्टिल बाईपास तो है, लेकिन थोड़ा बहुत रश आप थोड़ा बहुत आप देख सकते हो। अभी हुए हैं दिन के 12:15, मोस्ट ऑफ द रूट इज़ लाइक ब्लू, तो ये रियल टाइम दिखा रहे हैं। औरैया बीच में आ जाएगा, औरैया का भी बाईपास इन्होंने दे दिया है। सो विदाउट हेजिटेशन, विदाउट बीटिंग अ स्वेट, यहाँ थोड़ा सा ऑरेंज है, वेल थोड़ा सा यहाँ कंस्ट्रक्शन है और रोड थोड़ा सा छोटा है। और कानपुर का ये रोड जो आप देख रहे हो ना, ये थ्रू आउट द सिटी बहुत बढ़िया है, सिटी के अंदर नहीं जाना पड़ता। और आप अपना पहला स्टॉप मज़े से फर्स्ट क्लास वाराणसी ले सकते हो। तो वाराणसी की खास बात ये है कि आप अगर अप्रॉक्सीमेटली 730 किलोमीटर्स ट्रैवल कर चुके होंगे, अगर आप मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग शुरू करते हो दिल्ली से, तो इट्स पॉसिबल। आई हैव डन इट, यू कैन डू इट टू। तो थिंग इज़, वाराणसी के अंदर यहाँ 3 या 4 होटल्स हैं। ये जगह आप देख रहे हो ना डफी, तो आप अगर NH19 डालोगे तो ये इसी रोड से आएगा। वाराणसी, द सिटी इज़ वाराणसी इज़ देयर, वो यहाँ है। ये भी वाराणसी ही कहलाता है, ये जो पूरा है। अभी आप 3-4 होटल यहाँ देख रहे हो ना, होटल मुलाकात है, और एक यहाँ पे एक चोर होटल भी था यहाँ पे। वो ओयो से उसको, ओयो की बुकिंग वो लेता ही नहीं, ओयो वाले सस्ता दिखाते हैं, वो मना कर देता है। अभी आ जाएगा, पता नहीं कौन सा था वो नाम, मुझे उसका ध्यान नहीं आ रहा। ये नहीं, एनी हाउ लीव इट देयर। ये होटल मुलाकात तो ठीक है, 600-700 रुपये का कमरा था इसका। हाँ, ये रहा होटल सत्कार। ये ओयो लिखता है, लेकिन ये ओयो के लेता नहीं है बुकिंग, वो सस्ते करते हैं। अब तो यहाँ बहुत सारे बन गए हैं, स्वास्थ्य हाईवे बन गया है, मुलाकात है, ये बियर चिल्ड है और काफ़ी सारे होटल्स हैं रोड के दोनों तरफ। अगर आपको ये भी ना समझ आए, एक ये आरबी पैलेस है जो दिख रहा है लेकिन मोटा मोटा, अगर आपको यहाँ नहीं समझ आए तो कोई चिंता की बात नहीं है। इस रोड को पकड़ो आप, ये रोड आप देख रहे हो, थोड़ा जूम इन कर दूँ, ससुवाही रोड, पता नहीं क्या है, ये आपको मेन सिटी के अंदर ले जाएगी। और ये आप एरिया देखोगे तो ये पूरा BHU है। BHU के आसपास के सारे एरिया में ओयो, MMT सारे कमरे आपको मिल जाएंगे। तो वेल, एज पर माई एडवाइस, आप इस हाईवे पे ही टिके रहो। 600, 700, 800 जो भी कमरा है ले लो। अंदर आप जाओगे, बाहर आओगे, 10 बातें सर दर्दी है। फिर भी अगर किसी भाई को नहीं जम रहा है तो वो अंदर आ सकता है। दुनिया भर के यहाँ होटल्स हैं ओयो मेक माई ट्रिप के, और ये हार्डली 1 या 1.5 किलोमीटर ही अंदर है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अंदर चलना पड़ रहा है। तो ये मैंने आपको दिखा दिया। अब पहला स्टॉप अगर आप 700 कुछ पहले ही उसमें ट्रैवल कर लेते हो, तो जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो 670 या 680 कुछ ही रह जाएगा, कैलकाटा। अब ख़ास बात यह है कि यहाँ पर वाराणसी में नाश्ता करने के बाद आपको थ्रू आउट द स्ट्रेच कुछ भी नहीं मिलेगा, और ना ही कुछ है यहाँ पे। ये छोटे मोटे शहर यहाँ आते रहते हैं, लेकिन यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा यहाँ पर रश बढ़ता जाएगा। कुछ तो बिल्कुल ही सिटी के पास, बिल्कुल एक गांव से होते हुए हैं, और उसके बाद टिल बिहार बॉर्डर कुछ भी नहीं है। और बिहार, जैसे बिहार झारखंड आप देख रहे हो, यहाँ पर गया का एक आउटर गया आता है, गया शहर है बिहार का बहुत फेमस, उसका आउटर लगता है ये रहा गया। तो यहाँ बहुत भीड़ रहती है। यहाँ दोस्तों थोड़ा सा ध्यान से चलाइए, लोग कभी भी सड़क क्रॉस कर लेते हैं, और यहाँ हमेशा चक्का जाम की स्थिति रहती है। झारखंड के अंदर पेट्रोल इज़ एक्सपेंसिव, 1 रुपये का फ़र्क है। यूपी जब आप बनारस क्रॉस करें तो, क्योंकि बनारस में 96 रुपये लीटर है, तो आप कोशिश करें फुल ही करवा लें। कोई बाइक वाला अगर जेरी कैन कैरी कर रहा है तो सारे जेरी कैन फुल करवा लो, क्योंकि बिहार और झारखंड में 107, 108, 109 रुपये लीटर ही जाएगा, प्लस जाएगा माइनस नहीं जाएगा। उसके बाद बिहार बॉर्डर आप देख रहे हो, ये दिख ही रहा है, ये डॉटेड लाइन जा रहा है, बिहार झारखंड आ गया। उसके बाद झारखंड काफ़ी टाइम तक झारखंड चलेगा, धनबाद भी आएगा, और कुछ एरिया थोड़ा सा बॉटल नेक है धनबाद का, आसनसोल, धनबाद आएगा, ये रहा धनबाद। तो इससे कुछ पार्ट्स जो हैं बिल्कुल ही
लाइक जैसे ये आप रेड देख रहे हो ना, यहाँ रोड है ही नहीं, ये कच्चा रोड, अंडर कंस्ट्रक्शन रोड है। यहाँ थोड़ा सा आपको सेटबैक मिल सकता है, रश भी मिल जाता है, ट्रैफिक वाले सिंगल रोड है, उसी पर हैवी ड्यूटी ट्रेलर ट्रक 6 एक्सल मल्टी एक्सल ट्रक चल रहे हैं उसी को। तो बाइक वाले फटाफट घुमा लो, गाड़ी वाले नहीं भी घुमा पाओ। और धनबाद से आई थिंक 70 या 80 किलोमीटर है वेस्ट बंगाल बॉर्डर। तो ये आपको दिख रहा है, ये जो नदी है ना, नदी के इस तरफ वेस्ट बंगाल शुरू हो जाएगा। एक चीज़ बड़ी अच्छी है वेस्ट बंगाल की, लाइक ये जो आप रोड देख रहे हो ना, द मोमेंट यू एंटर्ड वेस्ट बंगाल आपको वेलकम करेंगे 4 लेन हाईवे NH19, जो मैंने आपको बताया द पार्ट ऑफ गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। और आसनसोल से लेकर, तो ये पॉइंट है, यहाँ से लेकर टिल वर्धमान या दनकुनी, यहाँ है दनकुनी, ये रहा, यहाँ तक इट्स दनकुनी तो वैसे 2 लेन हाईवे है, लेकिन वर्धमान तक, ये जो नेक्स्ट लास्ट बिग स्टॉप था वर्धमान तक 4 लेन हाईवे है। आप 4 लेन हाईवे पे लाइक यू कैन स्ट्रेच योर बाइक। और दनकुनी के बाद थोड़ा सा यहाँ पर इशू ये रहता है कि यहाँ पर गूगल मैप्स के नेटवर्क चले जाते हैं। वेल मेरे पास एयरटेल और जियो दोनों का नेटवर्क है, और चांस की बात है दोनों के ही तोते उड़ गए थे यहाँ पे। एंड आई हैव टू लिटरली डू दी ओल्ड स्कूल। मैंने मैप सेव कर रखा था ऑफलाइन, और उसमें मैं डायरेक्शंस देख रहा था। तो दुर्गा पूजा के टाइम में गया था, और बस मोस्ट प्रोबेबली ये जो कैलकाटा का ये जो सेंटर से आ रहा है ना, ये इतना ही रश है जितना यहाँ है। तो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट आप कैसे जाना चाहते हैं, कौन से एरिया में आप ठहर रहे हैं। एक चीज़ मैंने यहाँ इसलिए भी लेना चाहा कि जो ये हावड़ा एरिया है इट्स क्वाइट ओल्ड, तो मैंने इसलिए ये जो प्रीमियर इन था इस वाले गेस्ट हाउस को करा था। वेल इन्होंने कमरा मुझे दिखाया था बड़ा मेक माई ट्रिप पे, और दे दिया था छोटा, सिंगल बेडरूम दे दिया किचन के साइज़ का, जो हैरी पॉटर मूवीज़ में आपने देखा ना, जो हैरी पॉटर रहता था वहाँ पे। तो वही वाली मेक माई ट्रिप पे मैंने एस्केलेशन करा, उनका वही 1200 रुपये का कमरा था और 700 रुपये का वाउचर पकड़ा दिया। वेल अब या तो हम उन पर काम की दौड़ पहुँच करें, दैट इज़ समथिंग एल्स टू से, बट द पॉइंट इज़ कैलकाटा के अंदर 4 गेस्ट हाउस या होटल्स बुक करने के बाद, उनको इंडिविजुअली कॉल करने के बाद, जो जितने का आपने पे कर दिया है उस पर आप बिल्कुल भी भरोसा ना करें, कॉन्फर्मेशन मत लें। मेक माई ट्रिप वालों के थ्रू कॉल करवाएं। 90% लोगों के नंबर यहाँ गलत हैं, मेक माई ट्रिप का ये हाल है। सो इस रूट के ज़रिए मेक माई ट्रिप पे जो लोग बुक करते हैं, आप लोग कॉल करें उनको और उनसे कॉन्फ्रेंस कॉल करवाएं उस होटल की, और जब देखें दूध का दूध और पानी का पानी। मैं अगर देखता हूँ, अगर मेरे पास 4 कैंसिलेशंस करी है मैंने बैक टू बैक डिस्पाइट पेमेंट, तो मेक माई ट्रिप वालों का क्या है, कुछ है ही नहीं, वो बस सॉरी बोल देंगे, सॉरी सर, सॉरी आपको इनकन्वीनियंस हुई, ये उनका पेट डायलॉग है। एनी हाउ, तो कमिंग बैक टू द वीडियो, तो दिस इज़ द रूट, और बहुत बढ़िया रूट है, कोई झोल झाल नहीं है, स्पेशली इन वेस्ट बंगाल। झारखंड क्रॉस करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, रोड थोड़े से बेकार है, और बिहार का भी ऐसे ही ठीक चल रहा है बस काम वहाँ पे। आई पर्सनली एडवाइस की टिल वाराणसी ठीक है, आप लोग नाइट ड्राइविंग को कर सकते हो, बट आप वाराणसी के बाद अवॉइड नाइट ड्राइविंग, बिकॉज रोड्स की जो अनप्रडिक्टेबिलिटी है वो बिल्कुल वैसी है, गड्ढे और स्पीड ब्रेकर कभी भी कैसे भी आ सकते हैं। तो वाराणसी तक आप वैसे एग्जॉस्ट हो जाते हो। इट्स लाइक ये देख रहा है ना, 8 से 33 किलोमीटर तो हो ही जाएगा, ये आ रहा है थोड़ा थोड़ा। सो बैक टू द वीडियो। सामान में अपना क्लॉ ले लिया है मैंने, और आगे एक टैंक बैग रख लूँगा जिसमें मेरी पानी की बोतल वगैरह सब लगी रहेगी। सो विदाउट फर्दर अडू स्टे ट्यून, बने रहिए। अभी तो अंधेरा है और कुछ भी नहीं है एट प्रेजेंट कैमरा में कैप्चर करने के लिए। सो जब सन राइज हो जाएगा, लेट्स सी।